यूपीएससी स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो मेहनत तो करते हैं लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक बार बार करते हैं। वो गलतियां मुझसे भी हुई हैं और आपसे भी हो सकती हैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो। तो ये क्या कॉमन मिस्टेक हैं जो हम सब लोगों से गलतियां होती हैं। तो आइए बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। लेकिन भाई इसमें क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ सब कुछ बात करेंगे। तो कुछ चंद मिनटों का ये वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। तो आइए बात कर लेते हैं। पहले जो हमारा पहला सब टाइटल है कि यूपीएससी प्रिपरेशन में स्टूडेंट की सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है भाई। तो कॉमन मिस्टेक आपके ये होती हैं, उनमें से बचने के सही तरीके क्या हैं ये भी मैं बात करूंगी। तो आइए पहले पॉइंट की बात करते हैं कि पहला मिस्टेक क्या करते हैं लोग। तो पहला मिस्टेक ये कर लेते हैं भाई कि सिलेबस को वो इग्नोर ही करना चाहते हैं, यानी कि सिलेबस को इग्नोर करना। ये उनके अंदर क्वालिटी होती है कि वो सिलेबस को पहले समझेंगे नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या मिस्टेक करेंगे, तो बिना सिलेबस देखे ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और टाइम अपना वेस्ट करते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या करना है इसके लिए, तो आपको हमेशा सिलेबस कॉपी प्रिंट करके पास रख लेना है। क्या मुझे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन कौन सी पॉइंट पढ़ना है, ये सब कुछ आपको पहले ज़रूरी हो जाता है। और ठीक है, और ये हर टॉपिक्स को ट्रिक से जानिए रहो कि मुझे कैसे तैयारी करना है और क्या क्या इसमें कौन कौन सी बुक लगेंगी, कैसे पढ़ना है, कितने साल में मैं इसे कवर कर सकता हूँ। तो ये सब अगर आपके अंदर क्वालिटी है, क्वांटिटी है कि पहले आपको टाइम टेबल बनाना होगा। एक कॉपी के पेज में बना लीजिए कि मुझे इतना पढ़ना है सिलेबस और इसे मैं कैसे करूँ, इसको कैसे इसके स्टडी करूँ। ठीक है, ये सब कुछ अगर आपके अंदर है कैपेसिटी तो इसकी तैयारी कीजिए। और क्या लोग मिस्टेक करते हैं, ये मिस्टेक करते हैं कि पहला पॉइंट ही गलत कर देते हैं कि सिलेबस को ही नहीं समझते हैं। और इसके बारे में अगर आपको समझना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक रख दूंगी जिसमें आप सिलेबस को समझ सकते हो। उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए अब हम दूसरे मिस्टेक की बात करते हैं कि लोग दूसरा मिस्टेक क्या कर लेते हैं भाई। तो ये दूसरा मिस्टेक ये कर लेते हैं कि मल्टीपल सोर्स से स्टडी करते हैं। देखो भाई, मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर आप एक लिस्ट बनाए हो कि मुझे कौन कौन सी बुक पढ़नी है और उसमें क्या क्या कवर करना है, कैसे करना है, कितने दिन में कवर करना है, तो आप मल्टीपल रिसोर्स के पीछे ही नहीं भागोगे। लेकिन सबसे बड़ी गलतियाँ ये भी कर देते हैं, तो एक ही सब्जेक्ट के लिए 4 से 5 किताबें खरीद लेते हैं। और दूसरा नंबर है कि आपको ये एक सब्जेक्ट के लिए 4 से 5 बुकें नहीं खरीदनी है। क्या करनी है, एक ही स्टैंडर्ड बुक, जैसे कि एक स्टैंडर्ड बुक खरीदनी है प्लस उसके साथ एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि पॉलिटी में सिर्फ आपको लक्ष्मीकांत की बुकें खरीदना चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से मैंने जियोग्राफी एंड हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की बुकें भी बताई है क्योंकि उसके लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। आइए अब हम तीसरे मिस्टेक की बात करते हैं कि तीसरा मिस्टेक लोग क्या करते हैं। ठीक है, लगभग 8 से 9 मिस्टेक हैं जो सबसे ज़्यादा करते हैं लोग। और ये सारे अगर आप मिस्टेक नहीं करते हो तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप यूपीएससी के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो 1 साल के अंदर निकल जाएगा पेपर। ठीक है, लेकिन आपको पहले लिस्ट बनानी होगी कि क्या हमें गलतियाँ नहीं करनी है और क्या क्या गलतियाँ मुझे नहीं करनी है और क्या मुझे करना है, ये आपको एक लिस्ट बनानी होगी। और तीसरा मिस्टेक हमारा ये है भाई कि पीवाईक्यू को ना पढ़ना। पीवाईक्यू को ना पढ़ना, क्यों नहीं पढ़ना है, जैसे कि क्या मिस्टेक करते हैं कि पुराने साल के पीवाईक्यू पेपर को ये इग्नोर कर देते हैं। कि जैसे कि क्या होता है कि अभी 2025 में प्रीलिम्स के पेपर हुए हैं मई 2025 में। ठीक है, तो इसे लोग नहीं देखेंगे, ये केवल वीडियोस देखेंगे कि क्या आया कि नहीं है, शॉर्ट टर्म ये अपनाते हैं। अब बात करते हैं कि क्या आपको करनी चाहिए। तो हर साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यानी कि जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एनालाइज करना चाहिए और यूपीएससी का पैटर्न ज़रूर आपको समझना चाहिए। देखो, अगर आप पैटर्न को समझ रहे हो कि क्या क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, तो आप एक अच्छे डायरेक्शन में जाओगे। चौथी मिस्टेक लोग क्या करते हैं, तो आइए बात कर लेते हैं चौथी मिस्टेक की कि मिस्टेक 4 यानी रिविजन पर ध्यान ना देना। सबसे बड़ी गलती भाई लोग यही करते हैं कि नोट्स बना लेते हैं, बहुत अच्छे से बनाएंगे, बहुत शौक से बनाएंगे, बहुत मोटिवेशन के साथ बनाएंगे, लेकिन जब बनाने के बाद उसको रद्दी में एक साइड करके रख देंगे। कुछ दिन के बाद उसे साइड कर देंगे, भाई मैंने नोट्स बना लिए हैं, जब पेपर आएगा तब देखेंगे। लेकिन क्या होता है कि कुछ समय के बाद भाई मुझे टाइम नहीं है, अब रहने दो, और लाइए फ़ोन से मैराथन देख लेते हैं यूट्यूब से। तो ये गलतियाँ लोग करते हैं। भाई अगर तुमने अपने मुख से नहीं पढ़ा है, नहीं रिविज़न किया है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है रिविज़न। ठीक है, इसमें आपको क्या अपनाना है, क्या रूल अपनाना है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको रूल आपको समझना है कि एक दिन के बाद आपको, ठीक है, एक दिन के बाद आपको रिवीजन करना है, एक दिन के बाद करना है, एंड एक हफ्ते के बाद आपको रिवीजन करना है, और एक महीने के बाद रिवीजन करना है, ठीक है। ये अगर आप रिसोर्स अपनाते हो तो बहुत अच्छे एक डायरेक्शन में जा सकते हो, और एक अच्छे डायरेक्शन में जाओगे, मैं जहाँ तक आपको बता सकती हूँ। और लोग जो है ना यही गलतियाँ करते हैं, सबसे बड़ी गलतियाँ यही लोग करते हैं। और ये जो मैंने गलतियाँ लिखी है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये उन सारे बच्चों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा जो ये सारी मिस्टेक करते हैं। मुझे लगता है ना कि मैं ही नहीं, लगभग बहुत सारे स्टूडेंट ये गलतियाँ करते हैं, और हर एक टीचर भी बताता है, लेकिन क्या करे, जब वो बताते बताते थक जाता है तो वो अपना काम करता है, ठीक है। अब 5वें स्टेप पे चलते हैं भाई हम, कि देखो ये क्या होता है, जो आपको रिवीजन करना है ना, ये आप अपने हिसाब से भी इसे डिसाइड कर सकते हो। अब ये नहीं कि मेरे हिसाब से आप 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, इसे आप 15 दिन, जैसा हो सकता है आप उसके उसी हिसाब से आप फिर रिवीजन कीजिए। एंड अब बात करती हूँ 5वें मिस्टेक की, कि 5वां मिस्टेक क्या है, कि टेस्ट सीरीज को हल्के में लेना। यानी टेस्ट सीरीज क्या होता है, लोग बहुत हल्के में लेते हैं। वो कैसे कैसे हल्के में लेते हैं, जैसे कि सिर्फ पढ़ाई करना, टेस्ट सॉल्व ना करना। क्या होता है कि लोग पढ़ते जाते हैं, मुझे इतना पढ़ना है, मुझे इतना पढ़ना है, बट क्या होता है कि वो कभी सॉल्व ही नहीं करते हैं कि कैसे इसे हम सॉल्व करें, कैसे, जैसे कि अभी कोई लोग बता देते हैं, लेकिन यानी टेस्ट दे भी रहे हो तो उसे सॉल्व ही नहीं कर रहे हो। ये भी गलतियां लोग करते हैं। जैसा कि इसके लिए क्या सही डायरेक्शन है, इसके लिए आपको करना है रेगुलर मॉक टेस्ट देना है। आप रेगुलर नहीं दे सकते हो, लेकिन 3 दिन के बाद दे सकते हो, हफ्ते में 2 बार दे सकते हो, हफ्ते में 1 दिन दे सकते हो, महीने में 1 दिन दे सकते हो। जिस हिसाब से आपके एग्ज़ाम पास आ रहे हो, हिसाब से आपकी तैयारी हुई हो, उसी हिसाब से आप मॉक टेस्ट दें, ठीक है। एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और मिस्टेक सुधारने का एक सही तरीका यही है। 6वां मिस्टेक ये है कि सी सेट को हल्के में लेना। अब क्या हल्के में लेते हैं, जैसे कि जीएस में अच्छे मार्क उनके आते हैं, ठीक है, लेकिन सी सेट में वो फेल हो जाते हैं। देखो भाई 33% का होता है, इस पर लोग ध्यान ही नहीं देते। कहते हैं कि मुझे तो रीजनिंग, मैथ्स और जो आपके गद्यांश आते हैं वो तो कहते हैं मुझे आता है, लेकिन इसी के हिसाब से इनका जो अटेम्प्ट होता है वो ख़राब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसे आपको गलतियाँ नहीं करनी है, क्या नहीं करना, जैसे कि मिस्टेक में आपको सी सेट के लिए मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए डेली प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पर इंग्लिश नहीं आती है भाई, जैसे कि मैथ आता है आपके, और रीजनिंग आती है, गद्यांश आते हैं, तो ये सब आती हैं, ठीक है। और इसी के हिसाब से आपको 33% लाना होता है, ठीक है, 100% में से। अब 7वां मिस्टेक हमारा ये है कि करंट अफेयर को लास्ट मिनट में पढ़ना, यानी कि लास्ट मिनट्स में पढ़ना, या इससे कि जैसे कि एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले न्यूज़ को उठाते हैं भाई, और कहते हैं अब तो मैं मैराथन पढ़ूंगा वगैरह वगैरह, ये सब कुछ पढ़ लूँगा। भाई कुछ नहीं होगा, अगर आप 1 साल के अंदर सही से नहीं की है तैयारी तो नहीं हो सकती है। जैसे कि आपको क्या करना है, इसके लिए आपको डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या फिर मंथली मैगजीन पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आपको विजन का आता है, और बहुत सारी जो आपके कोचिंग सेंटर है वहाँ से आते हैं, और एक सर यूट्यूब पर पढ़ाते हैं करंट अफेयर यूपीएससी के लिए, और वीकली यानी कि वो हफ्ते में 1 दिन करंट अफेयर लाते हैं, तो बहुत अच्छे से वो भी पढ़ाते हैं, तो वहाँ से मैं भी कवर करती थी। और जहाँ तक मुझे लगता है ना कि वहाँ से क्वेश्चन आए थे, सर के जो करंट अफेयर कवर कराए थे वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हाँ, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। मैं वहाँ से नोट्स बनाई थी, जो सर पढ़ाते थे उसको नोट्स में एक शॉर्ट नोट्स बनाती थी, और उसी से तैयारी करती थी, ठीक है। अब आगे बात करती हूँ कि 8वां मिस्टेक ये है भाई, कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ना करना। आंसर राइटिंग क्या होता है, लोग इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। जैसे मेंस के लिए मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए आपको क्या लोग मिस्टेक करते हैं। मेंस में सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि आपको प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंटेशन भी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रोजाना 1 से 2 आंसर लिखने की आदत डालनी है, और ये अगर आप 1 से 1.5 साल के अंदर तैयारी करो तो आपको रोज़ाना 1 से 2 आंसर राइटिंग लिखनी है, ठीक है। शुरू में नहीं कर सकते, लेकिन जब आपकी तैयारी थोड़ी बहुत हो जाती है तो उसके आगे आप अपना आदत, अपनी हैबिट बना लीजिए। जैसे कि अगर आप आंसर लिख रहे हो किसी क्वेश्चन के, तो आपको पहले उसका इंट्रो लिखना होगा, उसके बाद उसके बॉडी पार्ट लिखने होंगे, बाद आपको उसके कंक्लूजन लिखने होंगे। अब 9वां मिस्टेक क्या है, इसे भी हम जान लेते हैं, जो कि लास्ट हमारा ये मिस्टेक है भाई, वो
हर स्टूडेंट करता है जो यूपीएससी की तैयारी या फिर अदर एग्जाम की तैयारी करता है। तो 9 मिस्टेक है कि हेल्थ और रूटीन को इग्नोर कर देते हैं कि अब तो हेल्थ के बारे में देखना ही नहीं, जैसे कि रात रात जाकर पढ़ाई करना और अनहेल्दी खाना खाना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये भी, इस पे भी वो डिसीजन नहीं लेते हैं। जैसा कि डिसीजन आपको लेना होगा वो क्या लेना होगा, आइए बात कर लेते हैं कि बैलेंस्ड, आपको बैलेंस में डाइट लेनी है, यानी कि खाना को एक बैलेंस में खाना है कि थोड़ा खाना है, ठीक है, हिसाब से खाना है और हेल्दी खाना खाना है, ठीक है। यहाँ पर बात करती हूँ 6 से 7 घंटे आपको नींद लेनी है और आपको एक्सरसाइज ज़रूर कर लेनी है, ठीक है। ये नहीं है कि मुझे इतना पढ़ाई करना है तो मुझसे एक्सरसाइज नहीं होगी, इसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना होगा। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं हर दिन अपना टाइम टेबल बनाती थी वही उसी तरह से बनाओ और उसी तरह से आपका टाइम टेबल फॉलो होगा, मुझे लगता है जहाँ तक। और आप हफ्ते में महीने का बना रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि नहीं फॉलो होने वाला है भाई। जो भी बनाओ और उसी, जैसे कि मैंने आज उठा सुबह तो क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है, ये सारे टाइम टेबल आपको बना लेनी है कि ये मुझे पढ़ना है, इतना पढ़ना है और इसके बाद मुझे इतना ये रिवीजन करना है। और आप इसी प्रकार से अपना टाइम टेबल बना सकते हो। फाइनल गाइडेंस हमारा आपसे यही है कि अगर आप मिस्टेक से बचें और सही स्ट्रेटेजी अपनाएं तो 1 से 1.5 साल के अंदर यूपीएससी क्रैक किया जा सकता है और क्रैक एकदम आसानी तरीके से किया जाता है। अगर आपने इन सारे जो मैंने 9 मिस्टेक बताई है ये नहीं करो और नहीं करना, और क्या करना इसके आगे नहीं करना है ये मिस्टेक, ठीक है, और क्या करना है ये भी मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है साथ में भाई। मैं आपको बताती हूँ कि जैसा कि कंसिस्टेंसी आपको रखना है, प्लस उसके साथ आपको स्मार्ट वर्क करनी है और रिविजन करना है। अगर आप इन तीनों को, यानी इन 3 स्टेप को फॉलो करते हो तो आपका इक्वल टू सक्सेस इन यूपीएससी, आपका यूपीएससी निकल सकता है, आपकी बारी निकल सकता है 2026 में, अगर आपने इन सारे मिस्टेक को ना किया तो। और क्या करना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, और ये सारे जो मैंने बात बताई हैं और क्या मिस्टेक है क्या नहीं है ये सब आपको कैसे लगती हैं, और क्या आप भी इन सारे मिस्टेक को कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं नीचे कमेंट में बता देना, क्योंकि ये सारे मिस्टेक ना मुझसे भी हुए हैं। तो ये मैं नहीं चाहती कि किसी स्टूडेंट के साथ हूँ, और ये हर वो स्टूडेंट करता है जो पढ़ाई करता है, ठीक है। अगर आपके भाई बहन या फिर आपके फ्रेंड्स कोई इस प्रकार से मिस्टेक कर रहे हैं तो इस वीडियो को उनके पास ज़रूर शेयर कर देना और उनसे कह देना कि इन सारे मिस्टेक को वो अपनी कॉपी में लिख लें भाई। देखो भाई, अच्छी चीज़ें कोई नहीं लिखता है, और जो नहीं लिखना होता है वो लोग बैठ के पता नहीं क्या टाइम वेस्ट करते हैं, जिससे उनको कोई कोई लाभ ही नहीं होगा, और जिससे उनको लाभ होने वाला है वो उसको नहीं फॉलो करेंगे। सो वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, और इसी तरह के वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और अगला वीडियो किस पे चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी मेंशन कर देना।